तो मेरे प्रिय देशवासियों, मैं संजय और आज आपको एक रोमांचक कहानी सुनाता हूँ। कुत्ते बिल्ली वाली नहीं है, इंतज़ार कीजिए। तो ये कहानी है दानव यानी सामान्य इंसानों को किस तरह से राक्षस में परिवर्तित करना है, आज उसकी कहानी है। मज़ा आएगा माशाअल्लाह, सुनने में तो मज़ा आएगा। भगवान विष्णु के 10 अवतार, तो उनमें से एक और पहला अवतार है मत्स्य अवतार। कि वो इस दुनिया में किस तरह से आए और क्यों आए, तो ज़रा यहाँ पर ये लंबी फहरिस्त देखिए और इसके अल्फाज देखिए इस कहानी के। तो सर्वप्रथम अवतार जो है वो विष्णु का है। और अब सोचने लायक बात यह है कि विष्णु ने मछली का या मत्स्य का रूप क्यों धारण किया था। क्योंकि विष्णु को सृष्टि का संचालक माना जाता है, यानी हाउ टू हैंडल द स्टेज और परफॉर्मेंस, और इसी को इसलिए उसको पालनहार या संचालक कहते हैं। तो आखिर सोचने लायक बात है कि ऐसी कहानियाँ क्यों गढ़ी गई जो वास्तव में कुछ नहीं है। तो विष्णु ने ऐसा रूप क्यों धारण किया था कि एक अत्यंत प्रतापी यानी जिसके अंदर में अगर ताकत आ जाए तो साला वो दीवार को तोड़ दे, वो बिल्डिंग को तोड़ दे, पूरे समुद्र को और धरती को नष्ट कर दे। प्रताप, महाराणा प्रताप वाला प्रताप। इसी को अलग अलग नामों से दिखाया गया। एक होता है संताप, संताप को बोलते हैं दुख, है ना, और ये होता है प्रताप। तो ऐसा प्रतापी, बलशाली, बुद्धिमान और बुद्ध के जैसे सच, यानी हाउ टू हैंडल द इमोशन को कैसे दिखाना है ताकि लोगों को लगे कि यार इट इज अ मास्टर ब्लास्टर। तो एक सन्यासी, साधु बोलिए, शंकराचार्य बोलिए, जगत गुरु बोलिए, या नॉर्मल साधु बोलिए, सन्यासी बोलिए। अब कभी कुछ कहानियों में उसका नाम दिया जाता है सत्यव्रत, और कभी कभी और ज़्यादातर जगहों में उसका नाम दिया गया है मनु महाराज, जिसने मनुस्मृति लिखा है। तो हगना मुतना, लड़ना भिड़ना, ये दिखाया जाना कि भैया उसने केवल सच्चाई के लिए किया था। अभी इसके पीछे क्या था, वो कहते हैं ना चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे तो बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है। तो सत्य का व्यवहार, सत्य का बर्ताव करने वाला, उसका नाम सत्यव्रत दे दिया गया। और वही सत्यव्रत को मनु भी कहते हैं। मनु कहते हैं जिसने मन से बनी हुई, जो दिल में आया, जो दिमाग में आया, वो बात उस कहानी में लिख दिया और कर दिया। तो ये नहाने के लिए गया कृतमाला नदी पर, सूर्य को हाथ जोड़कर तर्पण करने लगा। तो उसके हाथ में, मतलब नहाने धोने के बाद में फिर से कि भाई अब सूर्य को नमस्कार करूंगा, तो पानी आ गया और पानी के साथ मछली आ गई। तो मछली बोली, राजन इसमें बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, मेरे प्राणों की रक्षा कर दे भाई। पहली चीज़ तो मछली आदमी से बोल नहीं सकती। अब उसका हृदय पिघला तो उसने अपने कमंडलू में, जो उसका भांडा रहता है खाने पीने का, उसमें उठा करके डाल करके लाया। सवेरे देखा तो कमंडल में, वो पूरी कमंडल के भर अपने आप, देखिए माया कैसे पैदा होती है। वो मछली, सोचिए मछली बड़ी हो सकती है? नहीं, वो बड़ी हो गई। फिर उसको डाल करके मटके में डाला, वहाँ से भी वो बड़ी हो गई। उसने बोला, मछली ने, कि बोले अब मैं यहाँ पर भी नहीं रह सकती क्योंकि जगह छोटी पड़ रही है। फिर उसको डाला तालाब में, तालाब से फिर समुद्र में। ऐसा करते करते तो उस मछली का आकार देखो कितना बड़ा हो गया। मछली का आकार इतना बड़ा हो गया, उसको मजबूरी में समुद्र में डालना पड़ा। तो अब ये कहानी क्यों रची गई थी? सर्वप्रथम बात यह है कि ये कहानी क्यों रची गई थी, तो इसका उत्तर है विष्णु ने
विष्णु कौन है? एक ब्राह्मण। कौटिल्य अर्थशास्त्र में बोला जाता है। चाणक्य चालबाजी करता है, चालबाजी वाला ज्ञान सिखाता है, इसलिए चाणक्य होता है। चाणक्य यानी क्या है? चतुराई का ऐनक, आईना पहनाना लोगों को कि भैया तुम केवल मेरे दृष्टि से देखोगे, वो हो जाता है चाणक्य। चश्मा, नजरिया। तो अर्थशास्त्र यानी पैसा किस तरह से कमाना है, वो रीतियां अर्थशास्त्र में डलवाया उसने। पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि जीवन जीने के लिए, भोग करने के लिए सब कुछ खाता पीता शरीर है। मन क्या है? मन तो साला किसी को दिखता नहीं है। मन होता भी क्या चीज है? कुछ नहीं होता मन। इसलिए जो कुछ भी करना है तो पैसों के लिए। तो बड़ी अच्छी यहाँ पर ये रची हुई कहानी है कि छल कपट करके। अब यहाँ पर सोचने लायक बात यह है कि वो मछली को उतनी बड़ी तालाब में क्यों डुबाना पड़ा? तो विष्णु कहता है कि ये सब मेरा किया धराया है। विष्णु को क्या चाहिए था कि ये देश बुद्ध का है, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बोला था, तो साले ये क्यों चलेंगे? अष्टांग मार्ग दिया तो बोले साला लोग ये क्यों करेंगे, तो उससे एक कम कर दो, उससे एक कम कर दो। तो क्या करो? 7 ऋषि। अब 7 ऋषि को अपने आदमियों को लाना है इस धरती पर। देखो वो कहता है कि स्वर्ग लोक में रहता है, ऐसा तो साला कोई लोक होता नहीं, तो वो स्वर्ग लोक से उसको इस धरती लोक पर लाना है। तो काहे के लिए? कि बुद्धिज्म को कैसे मिटाना है। तो बुद्ध ने मुख्यतया बोली थी 4 आर्य सत्य है, तो वो 4 वेदों को पैदा करना है। और उसने बोला था कि अष्टांग मार्ग, कभी देखिए सम्यक वाचा, सम्यक व्रत व्यवहार, तो बोले उसको किस तरह से नष्ट करना है, तो उसमें से एक कम कर दो और उन 7 ऋषियों को बचाना है, उनके समूह को बचाना है, 7 ऋषियों के। तो वो कहाँ पर है? अब उसको इस धरती पर छोड़ना है, मतलब अवतार बदलवाना है कि ये मेरे ऋषि है, ये मेरे आदमी है और तुमको शाला इनकी सुनना ही सुनना है। तो वो कहानी रचता है कि हयग्रीव नामक दैत्य है वंश है ना, वो इस धरती पर माना जाता है। दरअसल ये इस देश के वानर, कपिराज या हनुमान, इनको वो सब बोला जाता है हयग्रीव, है वंश। ये कोई नाम भी भला हो सकते। तो दैत्य राक्षस इस देश में जिनको कहा गया है, वो सामान्य इंसानों को कहा जाता है कि इनको किस तरह से कंट्रोल में करना है। तो इसके लिए कहानी लिखी गई है कि है दैत्य ने छल कपट करके वेदों को चुराया है, उसने वेद चुराया है। उसके कारण संपूर्ण जगत में अज्ञानता और अधर्म फैला है। मेन रीजन ये है कि अज्ञान और अधर्म फैला है। दरअसल फैला नहीं है, यहाँ पर इस देश के लोग, उस जमाने के जो ओबीसी SC ST के लोग थे, साले ये सारे के सारे भिखमंगे बुद्ध को मानते थे, बुद्ध के ज्ञान को समझते थे। अब इनमें अज्ञानता कैसे प्रचार करना है और इसमें अधर्म कैसा डालना है और उसको धर्म का नाम देना है। अधर्म यानी किसी के कान पे मार दे, चल भोसड़ी के पत्थर को भगवान बोल, दैट इज द अधर्म। तो विष्णु ने आगे बताया कि बोले अब 7 दिन के बाद धरती में प्रलय होगा और बहुत ही भयंकर होगा और क्या क्या होगा। तो उन ऋषियों को बताया कि अपने साथ में 7 दिन का राशन पानी, खाना पीना अपने साथ में लेकर के, वो किसको बता रहा है? मछली वाले को, मछली पालन वाले को। किसको? मनु को, कि बेटा 7 दिन बाद इस धरती में प्रलय आएगा, वो पहले से ही बता के रखा था। तो अन्न, जल, औषधि और 7 ऋषियों को जो खाने पीने की चीजें, उन सब को अपने साथ बचाना है, बाकी सब लोगों को मार डालो, सब लोगों को, SC ST OBC के हुकलंडुओं को, सालों को मार दो, क्योंकि अकल ढकल तो है नहीं सालों में। और उसी समय केवल ये ऋषियों को बचाना। मैं वापसी में आते समय सुमेरु पर्वत पे अपनी नाव, लेकिन मेरी एक बात ये ध्यान में रखना, मेरी नाव कैसे बांधना? समुद्र में जब तुम्हारी नाव जाएगी तो मेरी नाव को बांधना। मैं मछली का रूप बताया नहीं पहले, लेकिन मैं मछली का रूप धारण करूंगा भैया। अब तो इसमें
नाव को बांध देना, मैं तुमको बचाते हुए सुमेरु पर्वत पे लेके जाऊंगा। यानी मछली तैरते हुए उस नाव को बचाएगी। तो सत्यव्रत बोलो, मनु बोलो, 7 ऋषियों ने देखा प्रकोप। धीरे धीरे जब मछली पूरे तालाब भर की हो गई तो भैया लहरें तो उठेगी। और विष्णु ने इन सबको बचाया। और है यानी घोड़ा, है यानी घोड़ा, और शीर यानी शीर मनुष्य का और शरीर घोड़े का। यह समझने लायक बात है, शीर मनुष्य का और शरीर घोड़े का। अब जो ये बाकी के लोग थे, अब वो तो बच गए, तालाब तुलाब में चले गए। बाकी के लोग का क्या करने का? शरीर घोड़े का रहेगा। ताकत तो साले इतनी रहेगी इन लोगों को, हुकलंडुओं को, लेकिन इनका सिर काय का? घोड़े का। अब इनको है वंश में तब्दील कर दिया। ये जो बुद्ध के मानने वाले थे तो बुद्ध को भूल गए, सालों का सर काय का बन गया? सर काय का बन गया? पूरा का पूरा इनका दिमाग, ताकत तो साली घोड़े जैसी है, लेकिन बुद्धि नाम मात्र की भी नहीं। तो सिर हाथी का यानी शांत जानवर का, और पेट खा खा करके मोटा ताजा। खाना पिलाना किसको है? तो भैया शरीर को है। दिमाग को क्या बनाना है? जानवर बनाना है। हाथी का, घोड़े का, इनको सिर लगा लगा के दिखाना है। तो ये खुद हमारी पूजा करेंगे, ऐसी भोग मजा करने मिलेगा। तो उस समुद्र में जो प्लावन आया, जो तूफान आया, और इनकी नाव जब डगमगाई तो उसको कैसे बांधे? नागों से। नाग उस जमाने में आज के ओबीसी एससी एसटी के लोगों को, साले हुकलंडुओं को नाग बोला जाता था। नाग एक वंश का नाम है, कोई अरब शरब नहीं है। अब उस शरब के ऊपर कहानियां बनाई गई। ये दरअसल इंसानों का एक वंश था, राजवंश था। इसमें इन लोगों ने किसी को चंद्रवंश सौंपा तो किसी को सूर्यवंश सौंपा, ये बात की बात है, लेकिन ओरिजिनली वो सब नाग वंश के है। तो उस नाग को उस नाव के साथ बांधा गया। और ये काले नाग मतलब कौन है? भारत के काले पीले लोग, और इसलिए तो इनको फेयर एंड लगाओ ना, ये लगाओ ना, वो लगाओ बताया जाता है। तो विष्णु ने मछली का अवतार इसलिए लिया कि उन नागों पर, इस देश के उस जमाने के बुद्ध के मानने वाले लोगों पर राज कैसे करना है, जिनको नागवंशीय कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध नागवंशीय था। तो इस देश के लोग मूलतः काले सावले रंग के मिलेंगे। और ये 4 आर्य सत्य का वाचन करते थे और अष्टांगिक मार्ग का पालन करते थे। तो उसके दिमाग में ठसी, तो बोले साला अब क्या करना है? तो बोले वेदों की रचना करना है। अब जब ये प्रलय समाप्त हुआ, वो मछली बहुत बड़ा जल में भर गई, तो उसको ले जा करके सुमेरु पर्वत पे कि बेटा यहाँ पे तुमको कुछ नहीं होगा, इस पर्वत पे रुको। सबसे पहले ये समझने की बात है। अब पर्वत पे रखा तो उनके साथ 4 बच्चे भी दिए। 4 बच्चे, 4 वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारे के चारे वेद भी उनको दिए। यानी 4 बच्चे उनसे, जिनको पढ़ाना है सर्वप्रथम। अब मनु क्या करेगा? 4 छोटे छोटे बच्चों को अपने कपड़े पहनाएगा, उनकी वेशभूषा चेंज करेगा, और उनको वहाँ से पढ़ाई लिखाई करेगा, और उसके बाद वो समाज में फैलेंगे बम बन के। और इसलिए उसने क्या किया? उन बच्चों को, यानी इस देश के लिए वो 4 वेद दे दिए। यानी क्या समझने की बात है? इसलिए ब्राह्मण का गोत्र होता है, और बुद्ध के ओरिजिनल उस जमाने के ओबीसी एससी एसटी जो अनुयायी है, वो उनका कुल देवता बुद्ध है। इसलिए वो देवता 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 घंटा मानते मानते चले गए। अब देखोगे हमारे देश में हर एक उस किले में, जो प्राचीन काल का है, जिसे हमेशा कहा जाता है कि ये भूतों ने बनाया, ये इन्होंने बनाया, ये उन्होंने बनाया, वो बुद्ध सम्राट अशोक के द्वारा बनाए हुए बुद्ध को समर्पित किले हैं। उनमें कहीं स्त्रियों को स्वतंत्रता रूप से दिखाया गया, तो लोगों ने इनको समझा ये देवियां है।
इसलिए विष्णु ने अपने साधु सन्यासियों को बचाने के लिए, यानी अधर्म को बचाने के लिए 7 ऋषियों को बचाया और 4 वेदों को। तो होना क्या है, अज्ञानता फैलना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता ही अधर्म है, अज्ञानता ही अधर्म है, अज्ञानता ही धर्म है। इसलिए साम दाम दंड भेद हिंसा नफरत भेदभाव जाति लिंग भाषा की राजनीति करना, फिर सांत्वना देना हाँ भाई गलत है, और इसी को धर्म कहा जाता है। यानी हिंसा नफरत करना, भड़काना और फिर घड़ियाली आंसू रोना, फिर आंखों में प्याज डालो या कुछ भी डालो, और यही अंधविश्वास, यही भय, यही डर अधर्म है। काय का बुद्ध को छोड़ो, हुकलंडू हो, मानना किसको है, साधु संतों को मानो। 7 ऋषि हुए थे, उनकी बात सुनो। अब इनको क्यों सुनना है, अब इनको क्यों सुनना है, क्योंकि भैया यही तो धर्म है, यही धर्म है। तो सोचो ये क्यों किया, तो विष्णु बताता है कि ये मानव समाज कल्याण के लिए, मानव समाज के लिए बुद्ध ने क्या कहा, भवतु सब्ब मंगलम, सभी का कल्याण होना चाहिए रे बाबा, ये बुद्ध कहता है। तो विष्णु ने क्या बताया कि बोले ये मानव समाज के कल्याण के लिए, क्या बुद्ध ने इंसानियत की बात की, बोले नैतिकता, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा व्रत करो, व्रत का मतलब व्यवहार आचरण, उसको दिन भर रात भर अपने आचरण में लाओ। और धर्म, विष्णु ने क्या बताया कि धर्म और मानव समाज को नीचा दिखाना है। जब ये है वंश का दानव है ग्रीव, उन चारों को ये कहानी बताई गई कि उन चारों को, चारों वेदों को, उसमें 4 बच्चे दिखाया गया, उन चारों वेदों को कैप्चर कर लिया था, क्योंकि ये विष्णु ने पैदा किया था, ये लिखा था, और बोले अब लोगों को देना है इनको, तो कैसे देना है, तो पहले सारे लोगों को मार पीट छेल छाल, कहीं बंगाल का अकाल जैसे 1770 में होता है ऐसी परिस्थितियां करना, कहीं दंडकारण्य, आप देखोगे दंडकारण्य मतलब लोगों को नक्सलवादी कैसे बनाना है, गौर से सुनना मेरी बात, लोगों को नक्सलवादी कैसे बनाना है, तो फिर दंडकारण्य यानी जो आदिवासी एरिया है वहाँ के लोगों को मारपीट करना और फिर उनको नक्सलवादी बनाना। कभी दंडकारण्य परियोजना को पढ़ करके देखना, समझ करके देखना। तो हमारे देश में ये पहले से चला आ रहा है, आज ही नहीं है। तो बोले धरती जलमग्न हो जाएगी, तो फिर नौका में पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि भैया जब तुम किसी के धर्म के ऊपर सडनली, बुद्ध के चाहने वाले उनको मारोगे, काटोगे, पीटोगे, पूरा देश का इतिहास वही है, ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म। और उन्होंने काय के लिए किया कि भैया तुम हमारे धर्म को मानो, हमारे वेदों को पढ़ो, और नहीं पढ़ोगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी इन्हीं की देन है। कभी मिथिला नरेश लिखा जाता है, कभी उनको रघुवंश लिखा जाता है, और क्या क्या है फाई वो ऐसे नाम रहते हैं, वो सारे के सारे और कोई नहीं, 144। खैर, तो इसलिए वो अवतार लेता है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। करना क्या है, दुष्टों का नाश करना है, विनाश करना है। धर्म संस्थापना काहे के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, तभी तो हम युगों युगों पे राज कर सकते हैं। दैट इज द विष्णु। तो क्या है, बुद्ध के जमाने में ज्ञान और बुद्धि के 4 दीपक थे। क्या, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग। पहले के जमाने में आर्य यानी होता है परिशुद्ध, इन्होंने छीन छान करके वो आर्य शब्द अपने लिए लगा लिया, इसलिए इनको आगंतुक आर्य कहा जाता है, ताकि पहचान रहे। इनका स्वराज अलग है इस देश के प्राचीन लोगों का, लेकिन सब मिट चुका, हर कोई पहचानना उसको नहीं चाहता। तो बोले तुमको इस धरती पे लाना है, तो कैसा, जब पूरी धर्म, जब लोगों को मारपीट करना है, ये वो करना है, तो फिर तुम कहाँ रहोगे, तो तुम अपने सुमेरु पर्वत का तात्पर्य ये नहीं है बंधुओं, सुमेरु पर्वत का तात्पर्य है कि तुम अपने कोठे पे रहो, मंदिरों में छुपे हुए रहो,
और राजा कृष्ण जैसा राजा समाज में तांडव, जैसे नरेंद्र मोदी है तो मणिपुर जलाया, ऐसे इस देश के लोगों को वो खुद ब खुद झक मार के करके देगा राजा, और ये लोग सुरक्षित रहेंगे और ये वेदों का उसके बाद बाहर निकल करके प्रचार करेंगे। आज मणिपुर में सांडम चिल्ली चल रही है, तोड़म फोड़म चल रहा है, कहीं जम्मू कश्मीर में चल रहा है, कहीं राजस्थान में खड़ा होगा, कल महाराष्ट्र में खड़ा होगा, ऐसा धीरे धीरे करके तांडव जो पूरे देश में खड़ा होगा। कहीं हिंदू मुस्लिम का होगा, कहीं मंदिर रखा है उसमें कहीं मस्जिद वाला बोल दे, या कहीं ज़्यादातर हमारे देश में मस्जिद रखे हुए तो उन मस्जिदों में हिंदू बोलेगा कि यहाँ साला हमारा ही मंदिर था। अब साला उसको तो ये नहीं मालूम है कि हगना मुतना सेक्स क्या होता है, वो भी वहाँ पे जिसको नाक पोछना नहीं मालूम होता है वो भी आके खड़ा होता है कि गर्व से है हम हिंदू हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बंधुओं ये भी एक चीज है इस देश में, और इसलिए मनु की बीबी शत्रुपा उनको खाना पीना भोजन पानी कराती है, उनको छुपा छापा के रखा जाता है, और जब ये मणिपुर जैसे तांडव शांत होते हैं तब इनके धर्म वाले वहां पे जाते हैं। इसलिए उसको बोला जाता है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना, अर्थाय उसी के अर्थ के लिए जिससे पैसा भी आए और जमाने जमाने तक राज लगा रहे। तो ये थी बंधु आज की कहानी। मैं बहुत थोड़े बड़े वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि कोई देखना नहीं चाहता, और मेरे को मैं केवल पैसों के लिए इसमें वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज मेरे को इस दुनियादारी से लोगों से कोई मतलब नहीं है। लोग तब भी मरते थे, घंटा मेरे को क्या फर्क पड़ा। कीड़े मकोड़े हैं इंसान, सच में साले कीड़े मकोड़े। भेड़ बकरी, मैं तो कहता हूँ सरियाम जो बलि प्रथा दी जाती थी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि साला यार जो बुद्धि से सोच नहीं सकते, आंखें रहने के बावजूद देख नहीं सकते, उन इंसानों का भी क्या जीना। और इसलिए ये कहानियां रची जाती है तो अपने वेद डालने के लिए, अपने वेद 4 वेद लोगों को सिखाने के लिए ये समुद्र की और वो मछली की कहानी घड़ी गई कि इस देश में क्या क्या हुआ है। तो ये लोगों को भाव समझाया जाता है, उसमें कहानियां भरी जाती है, उसमें दिलचस्प, वो बड़े रोमांचक लगे, लेकिन उसके पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, ये इंसानों की बस की बात नहीं है जो साला समझने नहीं चाहते सके। खैर मेरे को मतलब नहीं है भैया, पैसा